नमस्ते बच्चे। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड 9th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आया हूं। मैं प्रायः इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर भी लेकर आता हूं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव हैं वो अगर चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर देखेंगे। आज इस वीडियो में एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पुनः बताऊंगा। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टीन बिकेम ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। 1900 ईस्वी में एल्बर्ट आइंस्टीन ने 21 वर्ष की अवस्था में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बन गया, बट ही रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ समय तक बेरोजगार रहा। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट एंड गिव प्राइवेट लेसन्स आल्सो। वे प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाया करते थे। एंड फाइनली ही सेक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न के पेटेंट ऑफिस में वे टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम करना शुरू किया। While he was supposed to be assistant other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. एल्बर्ट आइंस्टीन गुप्त रूप से अपना आइडियाज़ को सेक्रेट कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, अपनी आइडिया को बढ़ा रहे थे। एंड जॉकिंगली ही कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क ही द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। और बड़े मजाक से अपने डेस्क को, जिस पर वह काम किया करते थे, उसको ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स कहा करते थे। Einstein developed his own ideas in secret. Jokingly, he called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics, and he produced a special theory of relativity. उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। According to this theory, he proved that time and distance are not absolute। और इस सिद्धांत के अनुसार टाइम और डिस्टेंट एब्सोल्यूट नहीं है, इस बात को उन्होंने सिद्ध किया। ही आल्सो प्रोड्यूस्ड ए प्रिंसिपल E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। आइंस्टीन ने ही E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का सिद्धांत दिया। डियर स्टूडेंट्स, Einstein's private life was unraveling। बाद में चलकर आइंस्टीन का जो निजी जीवन है वह अनरेवेलिंग हो गया, बड़ा दुखदाई हो गया, उलझनपूर्ण हो गया। हिज मदर डिडंट लाइक मिलेवा हिज बिलवेड। मिलेवा जो आइंस्टीन की प्रेमिका थी, प्रेयसी थी, आइंस्टीन की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। हिज मदर ऑलवेज वॉदर्ड बाई मिलेवास इंटेलिजेंस। मिलेवा भी चूँकि एक इंटेलिजेंट लड़की थी, तो मिलेवा के इंटेलिजेंस से, बुद्धिमत्ता से आइंस्टीन की माँ बहुत बोर फील करती थी। मिलेवा वॉज 3 years ओल्डर देन आइंस्टीन। और एक बात और समझिए कि मिलेवा आइंस्टीन से 3 वर्ष उम्र में बड़ी थी, बट अल्टीमेटली बोथ द पेयर मैरिड इन 1903। लेकिन दोनों जोड़ी ने 1903 ईस्वी में विवाह भी कर लिया। एंड दे हैड 2 sons, और उनके 2 बच्चे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्ष बाद द मैरिज फॉल्टर्ड। उनके बीच जो वैवाहिक संबंध हुआ वो लड़खड़ाने लगा, फॉल्टर्ड हो गया, बिखर गया। नाउ
Mileva became an unhappy housewife. After years of constant fights, the couple finally divorced in 1919. 1919 में दोनों के बीच डाइवोर्स हो गया. And in the same year Einstein married his cousin Elsa, और अपनी चचेरी बहन एल्स से उसने शादी कर ली. आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, और आइंस्टीन महोदय को 1921 ईस्वी में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला. द होल वर्ल्ड एडमायर्ड हिम फॉर हिज स्प्लेंडिड अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस. बच्चों, विज्ञान के क्षेत्र में जो आइंस्टीन ने जो उपलब्धि हासिल की, शानदार उपलब्धि हासिल की, इसके लिए पूरी दुनिया के लोगों ने उनकी प्रशंसा की. When the Nazis came to power in Germany in 1933, और जब 1933 में नाजिस पावर में आया जर्मनी में, ऑल द साइंटिस्ट वेयर स्केयर्ड ऑफ नाजिस. नाजिस से सारे लोग, सारे वैज्ञानिक डरे हुए थे. ऑल द साइंटिस्ट वेयर स्केयर्ड ऑफ फासिज्म. फासीवाद से लोग डरे हुए थे. दे न्यू दैट नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब्स. सभी वैज्ञानिक लोग ये जानते थे कि नाजिस एटम बम तैयार करेगा और इसका इस्तेमाल कर ही देगा. At the request of a friend, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt. और ऐसा हुआ कि आइंस्टीन का एक मित्र था, उस मित्र ने आग्रह किया, और उसके आग्रह पर आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को भी खत लिखा. इन विच ही वार्नड, और उस पत्र में उन्होंने चेतावनी दिया. क्या दिया चेतावनी? A single bomb could destroy the whole pot together with the sum of the surroundings territory. उन्होंने ये चेतावनी दिया राष्ट्रपति को खत में लिख करके कि यदि एक बम भी अगर छोड़ दिया जाता है, एक बम भी अगर इस्तेमाल किया जाता है, तो पोर्ट सहित सारे सराउंडिंग्स को बर्बाद कर देगा. His words did not fail. और नतीजा ये हुआ, consequently we find that the words of Einstein became true. सच निकला. The Americans developed the atomic bomb in a secret project and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. और अमेरिका भी चुपके से एटम बम तैयार किया और जापान के दो शहर, मशहूर शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी 1945, और 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिरा दिया. एट दिस आइंस्टीन बिकेम वेरी शॉक्ड. बहुत दुखी हुआ. आइंस्टीन वॉज शॉक्ड डीपली by this destruction. This time he again wrote a letter to the President Roosevelt, but in vain. इस बार भी रूजवेल्ट को खत लिखा आइंस्टीन ने, लेकिन आइंस्टीन की एक भी बात नहीं सुनी. आइंस्टीन came into politics. He started agitation to end the formation of devastating bombs. He appealed the whole world for peace and democracy. In fact, Einstein was the supporter of peace and democracy. Einstein died in 1955. आइंस्टीन का देहांत 1955 में हो गया एट द एज ऑफ 76. माने 76 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन महोदय का देहांत हुआ. अ ग्रेट शाइनिंग स्टार ऑफ साइंस died in 1955. The whole world realized a great shock
realized a great grief at the death of great scientist Einstein. Actually, Einstein was a scientific genius for the whole world. Thank you.